हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज कल क्लास 10th सीबीएसई कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया और 2-3 दिन पहले क्लास 12th का भी रिजल्ट कंपार्टमेंट वालों का रिजल्ट आ चुका है। यानी कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो था बच्चों का, क्योंकि उन लोगों का जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर जो है एक तरह से एक साल एकेडमिक ईयर उनका बर्बाद होने को था, दांव पे लगा हुआ था, स्टेक पे लगा हुआ था। तो वो अब काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है। हालांकि अभी भी एक सवाल बचा है, सवाल है उन बच्चों का जो अगेन जिनके दोबारा से कंपार्टमेंट आ गए हैं। हम आपको उन सभी बच्चों को उनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि उनको और क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो अभी पूरे कह लीजिए कि शिक्षा जगत में फैला हुआ है कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, ठीक है, इस पैंडेमिक सिचुएशन में क्या नॉर्मल सारी चीज़ें होंगी और अगर होंगी तो कब तक होंगी। स्पेशली हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, हम इनकी बात कर रहे हैं क्योंकि लगभग एक एक करके सारी चीज़ें लगभग खुल ही चुके हैं। अनलॉक 5 शुरू हो चुका है 1 अक्टूबर से, सारी चीज़ें खुल चुकी हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और उससे भी बड़ा मुद्दा अब ये हो गया है कि क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन जो है वो अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा, कोविड जो मैटर है, ये मुद्दे अभी भी जारी हैं। तो इस वजह से जितना स्कूल कॉलेजेस खुलने में डिले हो रहा है, उतना ही परेशानी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, सबके लिए बढ़ते जा रहे हैं। आपको याद होगा गाइज कि अगस्त 15 को, पहले 15 अगस्त के बाद स्कूल कॉलेजेस जो है वो खुलने का बात था, आपको याद होगा, ठीक है। शिक्षा मंत्री जो हैं हमारे मिस्टर पोखरियाल सर, उन्होंने खुद ये प्रेस ब्रीफ में कहा था कि भाई 15 अगस्त के बाद में स्कूल कॉलेजेस खुल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टरवर्ड्स फिर डेट आया सितंबर का, देन डेट आया 15 अक्टूबर के बाद से। तो हालांकि ये चीज किया गया है कि 15 अक्टूबर के बाद से जो भी नॉन कंटेनमेंट जोन्स हैं वहां पे स्कूल्स खुल सकते हैं, कॉलेजेस खुल सकते हैं, ठीक है, विद प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस, एसओपीज, न्यू गाइडलाइंस, उन सभी को फॉलो करते हुए खुल सकते हैं। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है और बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो अभी भी स्कूल कॉलेजेस खोलने के मूड में नहीं है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा मैटर हो गया है। आप लोगों को और एक भी बहुत ही बर्निंग चीज़ याद रहा होगा, बर्निंग टॉपिक याद रहा होगा कि जुलाई में जो है, ये जुलाई में डिडक्शन किया गया था 30% का सिलेबस में, ठीक है। लेकिन सिलेबस में जो डिडक्शन किया गया, अभी भी वो मैटर शांत नहीं हुआ है और अब बात उठ चुकी है 50% सिलेबस डिडक्शन की। मतलब आज तक के इंडियन हिस्ट्री में, मैं अभी सिर्फ भारत की बात करूंगा, भारत के शिक्षा जगत के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो सिलेबस है वो 50% तक घटा दिया गया। और आपको गाइज याद होगा कि जुलाई में सीबीएसई ही नहीं, CISCE बोर्ड ने भी 30% सिलेबस का डिडक्शन किया था ताकि कॉप अप किया जा सके सिचुएशन से, टीचर्स को, बच्चों को परेशानी नहीं हो, ठीक है। लेकिन अब अक्टूबर में अब ये बात उठ चुका है कि 50% सिलेबस की डिडक्शन का हो चुका है तैयारी, ठीक है। नेशनल एजुकेशन बोर्ड, जो भारत का शिक्षा बोर्ड जो है, उनका कहना है कि जो अभी का प्रेजेंट सिनेरियो है, इस सिनेरियो को देखते हुए 45 to 60 डेज डिले हो सकते हैं, इतने दिनों का अंतर पड़ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में। यानी कि जो बोर्ड एग्जाम फरवरी मार्च में हुआ करता था, वो बोर्ड एग्जाम अब होने की संभावना है अप्रैल या अप्रैल से आगे भी जा सकता है, विथ डोंट फॉरगेट 50% सिलेबस डिडक्शन के साथ में। तो यहां गाइज हमको देखना होगा कि बहुत सारे, अब 50% सिलेबस मतलब आप समझिए कि अगर एक बुक में, एक सब्जेक्ट में 20 लेसन्स थे तो अब वो 10 हो जाएंगे। तो इसका इफेक्ट तो होगा, बिल्कुल होगा। हालांकि अभी टीचर्स के एंगल से, बच्चों के एंगल से अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा पहल हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की अगर हम बात करें तो सिचुएशन अच्छा नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक ये कंफर्म पाया गया कि 40% स्टूडेंट्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बैठ रहे। कितनी दुखद बात है कि ऐसे सिचुएशन में ये हाल अभी हमारा चल रहा है। हालांकि कई जगह पे वो टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, नेट के इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, और भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो फाइनल आउटकम जो निकला है वो ये है कि 40% बच्चे जो हैं ऑनलाइन क्लासेस से दूर हैं।
कोई वीकली टेस्ट स्कूल में प्रॉपर वे में, अच्छे स्कूलों में भी, बड़े बड़े स्कूलों में भी कंडक्ट नहीं हो पा रहा है इसी वजह से, क्योंकि बच्चा सामने नहीं है, फिजिकली सामने नहीं है, अपने क्लास में नहीं है, तो उसको बहुत सारे जो डिसिप्लिन एंगल्स होते हैं उस एंगल में भी बांधना मुश्किल हो रहा है टीचर्स के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें मुद्दे हैं, ठीक है। हाँ, यहां पे ये चीज कहा गया है कि सीबीएसई की तरफ से ये बात उठा जा रहा है, और जो CISE बोर्ड जो है इनका भी कहना है कि जो लेसन्स डिडक्ट किए जाएंगे उसमें से आपको क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो फायदा तो है, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन है, प्रॉपर वे में क्लास नहीं चल रहा है, और ऑनलाइन क्लास जितना चल भी रहा है अभी तक का आउटकम ये निकल के आ रहा है कि जो बच्चे हैं, गार्जियन हैं, उनका ये सोच है, उनका ये एक ये दिख रहा है एक आउटकम कि भाई जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर वे में जो है वो नहीं चल पाएंगे या नहीं चल पा रहे हैं। जो फिजिकली क्लास है, ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल क्लास और ऑनलाइन क्लास को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्वाइट नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसका तो फायदा है। अब इस बार का सैंपल पेपर जो है सीबीएसई ने, अभी मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूं, उसको रिलीज करने में कितना देरी हुआ। सैंपल पेपर अभी 2-3 दिन पहले ही रिलीज किया है सीबीएसई ने, न्यू सैंपल पेपर, और वो बदले पैटर्न के साथ में पेश किया गया है, क्योंकि सिलेबस जो है वो डिडक्ट हुआ, प्लस एग्जाम मार्च में तो अब उम्मीद नहीं लग रहा, अब अप्रैल तक जाने के पूरे संभावनाएं हैं। और शायद जो पैंडेमिक सिचुएशन है ना, उसको देखते हुए ही जो एजुकेशन, भारत का जो शिक्षा बोर्ड है वो ये फैसला लेने पे मजबूर हुए हैं कि क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे दूर हैं, ठीक है, टीचर्स भी सिचुएशन को कितना संभाल सकते हैं, वो अपने साइड से बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से काबू में ला पाना उनके लिए भी संभव नहीं हो रहा है। और इसी वजह से कि बच्चों में, टीचर्स में टेंशन या कह लीजिए जो प्रेशर है वो घटे, वो रिड्यूस हो, इस वजह से ये जो सिलेबस में डिडक्शन था ये बहुत ज्यादा जरूरी था, बहुत ज्यादा आवश्यक था, और हम इस चीज की इस वक्त सराहना करते हैं। हमारी तरफ से ये तारीफ काबिल एक योग्य स्टेप है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं या शिक्षाविद जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, उनका ये भी कहना है कि हमें ध्यान रखना होगा कि इस तरह का सिचुएशन ना हो, इस तरह का चीजें हम ना करें, सिलेबस जो है इतना डिडक्ट ना करें, क्योंकि अगर इतना डिडक्शन होगा तो वो आगे जाकर के बच्चे को बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि अभी तो हम बच्चे को उन लेसन से हटा सकते हैं, ठीक है। हमने चलिए बोर्ड एग्जाम भी जो लिया, कोई भी बोर्ड जो है, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या CISE बोर्ड हो, ये उसमें से क्वेश्चंस भी हटा दिया, लेकिन फ्यूचर में तो उसको वो लेसन्स पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं वहां पे प्रेशर पड़ने के संभावना है, ठीक है। तो का सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बोर्ड एग्जाम को शिफ्ट किया जा रहा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, उसको शिफ्ट किया जा रहा है फरवरी मार्च में जो हुआ करता था उसको वहां से शिफ्ट किया जा रहा है अप्रैल में, शायद उससे भी आगे जाए। सिचुएशन बहुत गड़बड़ है गाइज। ये एक अच्छा स्टेप तो है ताकि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी भी जरूरत है कि इसका अलग तोड़ निकाला जाए। मैंने आज से 4-5 महीना पहले भी मैंने कहा था कि अभी समय आ चुका है कि कोविड-19 जो ये पैंडेमिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ही हम एक नया सिस्टम को सेट करने की कोशिश करें। हमने अपनी तरफ से ओपिनियन भी चलाया था, #myopinion ऑन प्रेजेंट सिनारियो या प्रेजेंट बोर्ड सिचुएशन, इस पे आप अपना कमेंट राय दे सकते हैं, ठीक है। आप एक ट्रेंड कीजिए, हम आपको साथ देंगे, या हम शुरू करते हैं, आप हमारा साथ दीजिए, ठीक है। तो गाइज यहां पे अभी का जो मामला है, मैंने अभी आपको बताया कि 50% सिलेबस रिडक्शन इज देयर, सो बी रेडी फॉर दैट थिंग, इट्स अ गुड साइन। लेकिन कहीं ना कहीं हर कमी कुछ ना कुछ अपने साथ में नेगेटिव चीज भी लेकर आता है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा, ठीक है गाइज। तो ये था वो होल सोल ओपिनियन जो हमने आपको दिया, ठीक है। आपका इस बारे में क्या राय है 50% डिडक्शन के बारे में, सिलेबस डिडक्शन के बारे में, जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आप हमारे चैनल के इस परिवार के सदस्य बन सकते हैं। साथ ही साथ में कोई भी वीडियोस जब हम अपलोड करेंगे या लाइव सेशंस में होंगे, ऑनलाइन सेशंस में होंगे, तो आप हमसे जुड़ पाएंगे, आपके स्मार्टफोन पे अपने आप मैसेज जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।